Hello students, so here I am Mukadam Tabassum back with the second part from this chapter The Mouse। तो हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि थियोडोरिक वुलर and that lady they were traveling in the journey with the railway journey, and suddenly Theodoric Wheeler realized that there is a mouse in his clothes. So now what further Theodoric Wheeler is going to do, that we will see in this video. Now Theodoric Wheeler is not going to wait anymore with the mouse in his clothes, so he just kept watch on the lady and he tied his blanket to the racks on either side of the carriage. Means you can see in the picture कि उसने जो ब्लैंकेट है उसके पास वो एज अ कर्टन करके उस एक रैक से दूसरे कैरेज की तरफ बांध दिया, like a narrow dressing room. Now he hurriedly unbuttoned his clothes and threw them and the mouse to the floor. अब उसने उस एक रूम जैसे बनने के बाद उसे फट से अपने अनबटन कर दिए क्लोज और माउस को फ्लोर पे फेंक दिया. एंड एज द माउस गेव अ वाइल्ड लिप, व्हाट हैपन, द कर्टन फेल डाउन. जैसे ही माउस ने लीप ली, वो जो कर्टन उसने बांधा था अपने ब्लैंकेट का वो क्या हो गया, नीचे गिर गया. एंड द लेडी ओपनड हर आइज एंड देन थियोडोरिक ग्रैब्ड द ब्लैंकेट एज फास्ट एज ही कैन. जैसे उसने आंखें खोली लेडी ने, वैसे ही थियोडोरिक ने बहुत फास्टली अपना ब्लैंकेट जो था वो उससे अपने आप को कवर कर लिया. थियोडोरिक वरीड एंड सेड, आई थिंक आई हैव कॉट अ चिल. थियोडोरिक डर गया और उसने उसे कहा कि शायद मुझे बुखार है. सो हियर थियोडोरिक ट्राइड टू हाइड हिज सिचुएशन फ्रॉम द लेडी. लेडी रिप्लाइड, ओ आई वॉज जस्ट गोइंग टू आस्क यू इफ़ यू वुड ओपन द विंडो. सो लेडी सिर्फ आंखें खोलकर उसे इतना ही पूछना चाहती थी कि क्या तुमने विंडो ओपन की है. दैट मीन्स लेडी ने अब तक उसकी सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं जाना था. सो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम थियोडोरिक सेड द सिचुएशन टू द लेडी इन एम्बेरस्ड वॉइस एंड सेड, आई हैड टू रिमूव इट फ्रॉम माई क्लोथ्स, दैट्स वाई आई एम लाइक दिस. कि मुझे उस चूहे को अपने क्लोथ से निकालना था, इसलिए मैं ऐसा हूँ. एंड ही शट हिज आईज एंड ईयर्स एंड ही टर्न रेड विद शेम. तो वो बहुत शर्मा गया और उसने सारी स्टोरी उसे कह दी. नाउ दे आर नियर नाउ टू देयर डेस्टिनेशन. सो लेडी सेड, आई थिंक वी मस्ट बी गेटिंग नियर नाउ. कि अभी हम लोग शायद नज़दीक आ गए. तो जैसे लेडी ने कहा कि अब हम लोग नज़दीक आ गए हैं, तो थियोडोरिक वुलर ने क्या किया, ही थ्रू असाइड हिज ब्लैंकेट एंड सेट डाउन इन फुल्ली क्लोथ्स. And then lady asked him, would you get a porter to help me? I don't want to trouble you when you are feeling unwell. So lady want help from him. कि उसे वो पूछ रही क्या यहाँ पे नज़दीक कोई पोर्टर है, मुझे तुम्हें सताना नहीं है क्योंकि तुम बीमार हो. तो उसकी वो मजाक भी उड़ा रही है. मजाक क्यों कहा मैंने, क्योंकि वो बीमार तो था ही नहीं, लेकिन लेडी उसे क्या कह रही है, दैट यू आर अनवेल. नाउ द ट्विस्ट इज़ हियर माय स्टूडेंट्स. तो वो जब कहती है दैट यू आर फीलिंग अनवेल, उसके आगे वो और एक चीज़ कहती है, दैट रेलवे स्टेशंस आर कन्फ्यूजिंग व्हेन यू आर ब्लाइंड. दैट मीन्स ये जो लेडी है वो ब्लाइंड है, वो अंधी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है. उस कंपार्टमेंट में जो भी हुआ थियोडोरिक के साथ, वो उसे कुछ पता ही नहीं था. वो तो थियोडोरिक ने जब खुद से कहा तब उसे पता चला. सो इट इज़ वेरी फनी थिंग कि अपने मुंह से ही वो सब कुछ उसे बता देता है. सो दिस वॉज अ वेरी फनी स्टोरी. इफ़ यू like this story, if you think it's a funny story, then press the like button. और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe my channel. Thank you students.